औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बायो बीट्स में खुश आमदीद। जिस तरह आप जानते हैं कि हम सेकंड चैप्टर हमने स्टार्ट की थी और सेकंड चैप्टर का हम आज लेक्चर नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं। टॉपिक हमारे पास है एग्जांपल्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड में हमने पिछले 3 लेक्चर में हमने क्या किए थे, 7 स्टेप्स पढ़े थे। पहला था रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसके बाद था ऑब्जर्वेशन, थर्ड पे हमारे पास हाइपोथेसिस, फोर्थ पे हमारे पास थी डिडक्शन, फिफ्थ पे हमारे पास थी एक्सपेरिमेंटेशन, सिक्स्थ हमारे पास थी समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स और 7 में हमने क्या किया था, रिपोर्ट किया था रिज़ल्ट को, यानी रिपोर्टिंग ऑफ रिज़ल्ट की थी। अब हमारे बुक में 2 एग्जांपल्स हैं। ये एग्जांपल्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड में पहला एग्जांपल जो हमारे पास है वो क्या चीज़ है, मलेरिया। यानी ये जो मलेरिया बीमारी है, ये सारे के सारे जो 7 स्टेप्स हमने पढ़े थे, अब इस एक सीक्वेंस से वो सारी चीज़ें हम दोबारा पढ़ेंगे। अब पहले स्टेप में हम क्या करते थे, पहला स्टेप जो हमारे पास था, क्या कौन से था हमारे पास, रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये थी हमारे पास, ये हमारे पास क्या था, पहला स्टेप था। अब हम पहले पहचान करेंगे किस चीज़ की, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की। हमारे पास प्रॉब्लम अब क्या है, प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया। ये हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम है कि मलेरिया का क्या सबब है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया या व्हाट आर द कॉजेज ऑफ मलेरिया। दूसरा हमारे पास जो स्टेप था और जो है वो क्या है, ऑब्जर्वेशंस। क्या है, ऑब्जर्वेशंस। सही है। अब ऑब्जर्वेशंस में क्या था, ऑब्जर्वेशन में ये था कि रिकरिंग अटैक्स, किस चीज़ के अटैक्स, रिकरिंग अटैक्स ऑफ चिल एंड फीवर। हमारे पास क्या था, रिकरिंग अटैक थी ऑफ चिल एंड फीवर। चिल कहते हैं ठंड को, फीवर कहते हैं बीमारी को, बुखार को। यानी ये जो बीमारी थी, जब हमने ऑब्ज़र्व करना स्टार्ट किया तो हमें क्या मालूम हुआ कि इस बीमारी में ठंडक महसूस होती थी पेशेंट को, यानी वो कँपकँपाते थे, थरथराहट फील होती थी, और दूसरी क्या थी, वो बुखार होती थी उसे। लेकिन ये रिकरिंग अटैक्स थी, मतलब थोड़े टाइम के लिए बुखार उतर जाती थी और फिर आ जाती थी, फिर थोड़े अरसे के लिए बुखार उतर जाती थी और फिर आ जाती थी। अच्छा, दूसरी मेन काज क्या थी, दूसरी मेन काज जो हमारे पास थी वो क्या थी कि द डिज़ीज़, जो ये डिज़ीज़ जो थी ये क्या थी, द डिज़ीज़ वाज मोर कॉमन। कहाँ पे कॉमन थी, इन मार्शी एरियाज। ये क्या कहा है कि ये जो बीमारी थी, ये जो बुखार और चील यानी ठंडा की बीमारी थी, ये ज़्यादा आम थी। कहाँ पे आम थी, मार्शी एरियाज़ में। मार्शी कहते हैं, मार्शी एरियाज़, दलदली एरिया किसे कहते हैं, इलाके, दलदली इलाके।
यानी दलदली इलाका वो इलाका होता है जहाँ पर पानी ठहरा होता है, यानी कीचड़ होती है और कचरा होता है, उसको हम मार्शी एरियाज़ कहते हैं। ये डिज़ीज़ बहुत कॉमन थी, वो उन इलाके, कौन से इलाके में, मार्शी एरिया में। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, फिर मलेरिया कुछ वो आए, वॉलंटियर्स आए, उन्होंने कहा कि यार ये जो मार्शी एरियाज़ के पानी हैं इसको हम पी लेते हैं, हम देखते हैं कि वाकई इस मार्शी एरिया से क्या होता है, मलेरिया लगती है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि थर्ड स्टेप में हमारे पास है कि सम वॉलंटियर ड्रिंक मार्शी वाटर। वॉलंटियर कहते हैं रज़ाकार को। कुछ रज़ाकार ने ये मार्शी वाटर क्या किया, मार्शी वाटर इस्तेमाल किया, उनको पिया। लेकिन क्या हुआ कि नो डिजीज़ अकर टू देम। ये तो बायोलॉजिस्ट और भी परेशान होने लगे कि यार हम तो ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि ये जो बीमारी है ये मार्शी एरियाज़ की वजह से, यानी ये जो कड़ा पानी, ये जो गंदगी, ये गलाजत, ये कचरा, ये कीचड़, ये सारा इसकी वजह से हो रहा है। लेकिन जब वॉलंटियर ने इसको पिया, यूज़ किया, इस्तेमाल में लाया अपना, तो डिज़ीज़ तो उनको नहीं लगी, वो बीमार तो नहीं हुए। अब वो सोचने लगे कि अब फिर ये क्या हुआ, तो उन्होंने ये सोचा कि ये जो मार्शी एरियाज़ हैं, ये जो मार्शी वाटर हैं, ये कहते हैं कि दे फील, या उन्होंने महसूस किया या उन्हें लगा, क्या लगा, दे फील देट मार्शी वाटर पॉइजनड, क्या, पॉइजन दी एयर। अब वो कहने लगे कि अच्छा, अगर मार्शी वाटर से नहीं लगती तो फिर ये इस तरह हुआ है कि मार्शी जो वाटर है इसने जहरीला बनाया, किस चीज़ को, हवा को। अच्छा, तो यहाँ से पता लगा कि ये जो हम मलेरिया पढ़ रहे हैं ये कौन सा वर्ड है, ये चौथा पॉइंट यहाँ पे बेटा नोट करें, मलेरिया इज एन इटालियन वर्ड। कौन से ज़बान का लफ्ज़ है मलेरिया, इटालियन वर्ड का, और ये डिवाइड हुआ है मलेरिया माला और एरिया में। अब माला का मतलब है बेड और एरिया का मतलब है एयर, यानी कि मलेरिया का मतलब है बेड एयर। उसके बाद क्या हुआ, मैं ऑब्जर्वेशंस में ये साफ करता हूँ, ये मैंने यहाँ पे मैं लिखता हूँ। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक 1878 में, इन 1878 कौन आते हैं, एक फिजिशियन आते हैं। कौन से फिजिशियन, फ्रेंच के फिजिशियन, फ्रेंच फिजिशियन। अब फ्रेंच फिजिशियन का वो नाम क्या होता है उसका, मिस्टर लेवरान। जब लेवरान साहब आते हैं तो वो क्या करते हैं, लेवरान साहब जब आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो ब्लड लेते हैं। कौन, किस का, एक साइड पे ब्लड लेते हैं। ये एक इंसान है, ये क्या है, इंसान है, और ये इंसान हेल्दी है, सेहतमंद है, सही है, समझ आ रही है बेटा। अच्छा,
और दूसरा यहाँ पे इंसान उन्होंने लिया कौन सा, जो इन्फेक्टेड यानी जिसको क्या थी, बीमारी थी, इल थे वो, फीवर थी सॉरी। तो जब इसको लिया तो क्या किया, पहले ये जो हेल्दी इंसान है इसके ब्लड को टेस्ट किया, किस चीज़ के ज़रिए, माइक्रोस्कोप के ज़रिए। फिर इन्होंने फिर क्या किया, ये जो बीमार इंसान है इसके ब्लड को भी माइक्रोस्कोप के ज़रिए क्या किया, टेस्ट किया। जब ये टेस्ट किया गया तो जो बीमार इंसान थे उसके अंदर ऐसे स्ट्रक्चर उनको नज़र आने लगे। कैसे स्ट्रक्चर, ऐसे स्ट्रक्चर उनको नज़र आने लगे, यानी स्पिंडल शेप्ड के स्ट्रक्चर उनको नज़र आने लगे। और जब इसको किया, यानी जो इंसान सेहतमंद थे उसको जब लिया तो यहाँ पे कोई स्पिंडल स्ट्रक्चर नज़र नहीं आए। ये स्पिंडल स्ट्रक्चर जो नज़र आए थे ये फीवर और इल के पर्सन के ब्लड से। तो पहले ये कहा कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। और इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेवरान साहब ने प्लाज्मोडियम का नाम दिया। यानी जब लेवरान साहब को इन्फेक्टेड इंसान के ब्लड में ये छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिले तो इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्लाज्मोडियम के नाम से नवाजा गया। ये थी हमारे पास क्या, ऑब्जर्वेशंस। अब हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं। थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है बेटा, हाइपोथेसिस। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हाइपोथेसिस। थर्ड हमारे पास स्टेप है हाइपोथेसिस। अब हमने बताया था कि हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस हम एक स्टेटमेंट बना लेते हैं और वो स्टेटमेंट क्या हो सकती है, वो स्टेटमेंट हमारे पास बेटा गलत भी हो सकती है और सही भी साबित हो सकती है। उन्होंने लेवरान साहब ने ये स्टेटमेंट बताई हाइपोथेसिस में कि प्लाज्मोडियम is the cause of मलेरिया, कि ये जो मलेरिया बीमारी है ये किस चीज़ से लगती है, ये प्लाज्मोडियम से लगती है। ये हमारे पास क्या हुई, उन्होंने हाइपोथेसिस बनाई। फिर हमारे पास स्टेप आता है किस चीज़ का, डिडक्शन का। डिडक्शन किसे कहते हैं, डिडक्शन मैंने बताया था कि कमी करना। और डिडक्शन में हम दो वर्ड्स यूज़ को करते हैं, कौन कौन से, इफ और हमारे पास कौन सा, देन। इफ एंड देन का वर्ड हम यूज़ करते हैं। यानी कि अब जो लेवरान ने क्या किया था, हाइपोथेसिस बनाई थी कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। अब हम इसको डिडक्शन में कन्वर्ट करेंगे, वो कैसे, कुछ यूँ कि इफ प्लाज्मोडियम is the cause किस चीज़ के, ऑफ मलेरिया,
इफ प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया देन क्या होगा, देन एवरी मलेरियल पेशेंट मस्ट हैव प्लाज्मोडियम, क्या, प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। बेटा समझ आई। हम डिडक्शन में कौन से दो अल्फाज यूज़ करते हैं, ईफ और देन। हमारे पास हमने कहा था कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, तो डिडक्शन में हम कहेंगे कि ईफ, अगर प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, अगर मलेरिया की काज क्या है, प्लाज्मोडियम, देन एवरी मलेरियल पेशेंट मस्ट हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। अगर प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया काज होती है तो क्या होगा, हर एक मलेरियल पेशेंट के ब्लड में क्या होना चाहिए, प्लाज्मोडियम खान होना चाहिए। ये हमारे पास क्या हुई, डिडक्शन। पांचवें हमारे पास चलते हैं किस चीज़ की तरफ, पांचवा स्टेप बड़े मज़े का है। किस चीज़ का है, बहुत ही मज़े का है। वो हमारे पास क्या है, एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अच्छा, लेवरान साहब ने क्या किया, लेवरान साहब ने 2 ग्रुप बनाए 100 लोगों के। क्या बनाए, 2 ग्रुप बनाए। ये एक ग्रुप जिसमें ये इंसान है, ये इंसान है, ये इंसान, और ये भी क्या, इंसान। ये ऐसे 100 बंदों का एक ग्रुप बनाया। और यहाँ पर भी क्या किया, 100 बंदों का ग्रुप बनाया। क्या किया, 100 बंदों का ग्रुप यहाँ पे बनाया। लेकिन ये जो ग्रुप था ये उन लोगों का ग्रुप था जिसको ये बीमारी थी, यानी इन्फेक्टेड पर्सन्स की ग्रुप थी ये, या क्या कह सकते हैं, या ये वो लोग थे जो क्या थे, ईल थे या फेवर थी। सही है बेटा। और ये जो ग्रुप बनाई थी ये सारा का सारा हेल्दी पर्सन्स का ग्रुप था। ये हमारे पास हेल्दी पर्सन्स का ग्रुप था। फिर क्या किया, इस ग्रुप को नाम दिया, क्या नाम दिया, कंट्रोल ग्रुप। लेवरान साहब ने हेल्दी पर्सन के ग्रुप का नाम कंट्रोल ग्रुप रखा, और लेवरान साहब ने इल और बीमार लोगों के ग्रुप का नाम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप रखा। सही है। फिर लेवरान साहब ने ये इसका इन सब 100 के 100 बंदों का ब्लड लिया और माइक्रोस्कोप के ज़रिए क्या करने लगे, पढ़ने लगे। सेम इस तरह इसका भी, इनका भी, जितने 100 लोग थे इनका भी ब्लड लिया गया। अब लेवरान साहब ने ये जो इन्फेक्टेड जो हेल्दी लोग थे इनके जब ब्लड को पढ़ा तो कोई प्लाज्मोडियम इनके ब्लड में नहीं थी, और जब इनके ब्लड को देखा तो वही स्ट्रक्चर क्या हुए, दोबारा यहाँ पे दिखने लगे। क्या लगे, सॉरी यार मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, गुजारा करेंगे एक दूसरे के साथ।
सही है। यही जो प्लाज्मोडियम का नाम दिया था, इसी स्ट्रक्चर को दोबारा उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया। ये कौन से स्ट्रक्चर थे, प्लाज्मोडियम। ये हमारे पास क्या हो, कौन सी स्टेप हुई, ये हमारे पास हुई एक्सपेरिमेंटेशन स्टेप। और छठा स्टेप जो हमारे पास है, या यहाँ तक समझ आई? आगे चलूँ? अच्छा, छठा स्टेप हमारे पास है किस चीज़ का? छठा स्टेप हमारे पास है कंक्लूजन का, या समराइजेशन ऑफ रिजल्ट्स, या हम इसको क्या कहते हैं, सिंपली कंक्लूजन भी कह सकते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें प्लाज्मोडियम उन्होंने दोबारा देखे जो इन्फेक्टेड पर्सन में, तो जो लेब्रान साहब ने एक स्टेटमेंट बनाई थी हाइपोथेसिस में, तो वो करेक्ट, सही साबित हुई। यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि दी स्टेटमेंट की जगह हम क्या लिखते हैं, हाइपोथेसिस, दी हाइपोथेसिस of Lebrun becomes true। क्या हुई, ट्रू साबित हुई। क्या हुई, ट्रू साबित हुई। लेब्रान की जो हाइपोथेसिस थी, कौन सी हाइपोथेसिस, कि प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। द हाइपोथेसिस ऑफ लेब्रान, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दैट इज़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज, क्या, बिकॉज ऑफ मलेरिया बिकम्स ट्रू। यहाँ पे सही साबित हुई कि जो मलेरिया का क्या था, वो हमारे पास प्लाज्मोडियम सही है। अब ये नतीजा इन्होंने निकाला कि ऑल दी मलेरियल पेशेंट्स मस्ट हैव प्लाज्मोडियम कहाँ पर, इन देयर ब्लड। सही है। यानी ये जो समराइजेशन किया, जो कंक्लूड किया लेब्रान साहब ने, कि जो मैंने प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया, जो मैंने स्टेटमेंट जारी की थी, जो मैंने हाइपोथेसिस जारी की थी, वो यहाँ पे सच साबित हुई। और इससे फिर ये कंक्लूड किया, इससे फिर ये नतीजा निकाला कि क्या होता है कि जितने भी मलेरियल पेशेंट होंगे, उनके ग्रुप में मस्ट क्या होगा, प्लाज्मोडियम मस्ट होगा। सातवां जो स्टेप्स हैं वो मैं वैसे ही बता देता हूँ कि उनमें हम कहते हैं, उसका स्टेप का नाम है रिपोर्टिंग ऑफ रिज़ल्ट, यानी अपने रिपोर्ट को क्या करना, पब्लिक करना। तो लेब्रान साहब आए, उन्होंने ऐलान किया कि मैंने क्या किया है, प्लाज्मोडियम जो था, जिसको जो कॉज करता था मलेरिया, वो मैंने साबित कर दिया है। उन्होंने बाकी साइंटिस्ट को बता दिया, बाकी दुनिया को दिखा दिया, समझा दिया कि वाकई प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। तो बेटा ये हमारे पास कंप्लीट होती है हमारा चौथा लेक्चर। इंशाल्लाह कल अगर ज़िंदगी रही तो हम सेकंड लास्ट लेक्चर की तरफ जाएंगे कि ये जो प्लाज्मोडियम है, ये इंसान में कैसे ट्रांसमिट होती है, यानी ट्रांसमिशन ऑफ प्लाज्मोडियम इनटू ह्यूमन बॉडी, इनटू ह्यूमन ब्लड, ये कैसे होती है, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए मुझे अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।